Hello bachcho, let's read a given question. The question says a parameter alpha is given by alpha equals to h by sigma theta raised to 4. Here sigma is Stephen constant, h is Planck's constant, theta is absolute temperature. Then option A हमें given a dimension of alpha will be L square T square. Option B हमें given a unit of alpha may be meter square second square. Option C हमें given a unit of alpha may be Weber ohm square farad square upon Tesla. Option D given a dimension of alpha will be equals to dimension of Ri by phi m, where R is gas constant, I is electrical current and phi m जो हमें given है वो है magnetic flux. So to begin with the question, we need to understand यहाँ पे कुछ terms हैं as a key concept. We need to understand first कि using the given equation हमें उसका डायमेंशन निकालना है एंड यूनिट निकालना है. ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर वी कैन से स्टीफन कांस्टेंट के बारे में अगर हम बात करें, सो इट इज़ द एनर्जी. ये हमें मिलता कैसे? इट इज़ द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड द एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी. बेसिकली ये होता क्या है? इट इज़ एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी per unit area per unit time, and it is proportional to fourth power, that is absolute power, absolute temperature fourth power को ये proportional होता है. So from here we can say this implies that यहाँ पे constant और proportionality जो use करते हैं हम उसे Stephen constant कहते हैं. So sigma will be equals to E upon a t raised to 4. So यहाँ से हम इसका dimension calculate कर सकते हैं और इसका units भी निकाल सकते हैं. So this is the term we need to understand. और बाकी Planck constant के बारे में we can say Planck constant can be written as E by nu. Alright, so ये दो formulas we need to understand. On this basis we can try to answer the given question. So अब यहाँ पे we can say now, सबसे पहले हम डायमेंशंस की बात कर लेते हैं. अब सिग्मा का जो डायमेंशन हमें जो फॉर्मूला हमें गिवन है अल्फा का, सो अल्फा का जो फॉर्मूला है वो है h अपॉन सिग्मा टीटा रेस टू 4. सो h का अगर हम डायमेंशन लिखें, सो h का डायमेंशन विल बी e बाई न्यू. न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है. सो बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है m1 और इट इज़ L2 t-2. और यहाँ पे इसके साथ फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा वो होगा वन अपॉन टी, दैट इज टी आ जाएगा एनर्जी के साथ ये. सो एच का डायमेंशन हमें मिल चुका है ये, डिवाइड बाय. अब बात करते हैं सिग्मा की, दैट इज द स्टीफेंस कांस्टेंट. सो यहाँ पे अगेन एक एनर्जी का टर्म है m1L2 t-2. द होल अपॉन में जो भी टर्म होगा वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. एरिया का हो जाएगा L स्क्वायर, टाइम का हो जाएगा T और टेम्परेचर का हो जाएगा थीटा रेज टू 4. ऑलराइट, और अब बात करते हैं यहाँ पे थीटा रेज टू 4 ऑलरेडी है. तो थीटा रेज टू 4 को हम बेसिकली केल्विन में लिखते हैं. सो के रेज टू 4 दैट इज टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं इससे. सो यहाँ से हम अगर केयरफुली एनालाइज करें, सो के फोर विल गेट कैंसल आउट और यहाँ से ये दो टर्म भी गेट कैंसल आउट. सो हमें जो यूनिट्स आ रही हैं उसकी आ रही डायमेंशन देखें तो आ रहा है L स्क्वायर टी स्क्वायर. ऑलरेडी जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए से. सो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा. अब बात करते हैं ऑप्शन बी की. यूनिट की अगर हम बात करें, सो यूनिट भी हम यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं. एल इज लेंथ, सो लेंथ का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर. टी इज द टाइम, सो टाइम का होगा सेकंड स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. सो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है. अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ अल्फा में भी. अब इसको हमें चेक करना होगा. दैट इज गिवन एज, यूनिट ऑफ अल्फा में गिवन है वेबर ओम स्क्वायर और इसके साथ हमें गिवन है फैराड स्क्वायर अपॉन टेस्ला. सो हमें चेक करना होगा वेदर इट इज मैचिंग विथ द यूनिट जो हमें मिला है. ऑलराइट, दैट इज मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. सो लेट्स चेक दिस. सो यहाँ पे वेबर जो है, वेबर बेसिकली किसका यूनिट है? वेबर होता है फ्लक्स का यूनिट. सो फ्लक्स को हम लिख सकते हैं, फ्लक्स कैन बी रिटन एज टेस्ला, दैट इज फाई को हम लिख सकते हैं टेस्ला अपॉन फ्लक्स होगा टेस्ला इनटू एरिया. बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर. सो बेसिकली यहाँ पे फाई का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर. सो वेबर इज टेस्ला मीटर स्क्वायर. सो यहाँ से वी कैन से वेबर पर टेस्ला की जगह हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर. सो मीटर स्क्वायर इनटू ओम स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय
आई स्क्वायर दैट इज वोल्टेज अपॉन करंट, दैट इज ओम्स लॉ से हमने लिखा है इसे। फैराड को हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू सी वी होता है, सो फ्रॉम देयर वी कैन से Q इक्वल्स टू सी, सी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड है, सो वी कैन राइट इट एज टू बी Q बाय V, और इसका भी स्क्वायर है, सो वी कैन स्क्वायर इट अप। और यहाँ पे वी कैन गिव द रीजन सिंस Q इक्वल्स टू सी वी दैट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये होता है। यहाँ पे C कैपेसिटेंस है, इसका यूनिट फैराड है, V इज वोल्टेज, सो वोल्ट होगा इसका यूनिट, और Q इज कूलम, सो कूलम होगा इसका। ऑलराइट, सो यहाँ से वी कैन से कि वी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और अब बचा आई स्क्वायर और ये, सो मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू Q को हम लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम का स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये इंटू है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम यूनिट वाइज इसको कन्वर्ट कर लें, सो वी कैन से दिस विल बी, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट लिखें, सो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको Q विल बी सी स्क्वायर, ऑलराइट, जो कि कूलम का स्क्वायर है, और यहाँ पे इसे लिखा जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे करंट का जो होगा यूनिट एम्पियर स्क्वायर, सो एम्पियर स्क्वायर विल गेट कैंसल, सो ये बचेगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैच हो रहा है अल्फा के यूनिट से, सो वी कैन से ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। ऑलराइट, एंड अब फाइनली जो हमारा डी पार्ट है उसमें बोल रहा है कि यूनिट ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आर आई बाय 5m। सो हमें आर आई बाय 5m का डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा। So for that we can, so let's take Ri by 5m। so यहाँ पे हम टर्म जो गिवन है Ri by 5m, that is magnetic flux है, R गैस कांस्टेंट है, I is the current। so यहाँ पे to calculate this, इसका हमें डायमेंशन चेक करना है, so इसका डायमेंशन हम निकाल लेंगे। I का डायमेंशन जो होगा वो होगा A, ऑलराइट, और जो 5m है, 5m इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑलराइट, सो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली फॉर्मूला होता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है वो होता है m1 a-1 t-2। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, और एरिया का जो हो जाएगा वो हो जाएगा L स्क्वायर। ऑलराइट, सो नीचे 5m का मिल चुका है। अब बात करते हैं R की। सो R को हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम गैस इक्वेशन, अगर हम देखें तो PV इक्वल्स टू nRT। सो यहाँ से R का फॉर्मूला हो जाएगा PV बाय T। ऑलराइट, यहाँ पे हमने क्या किया है, वी कैन से कि जो n वाला टर्म है नंबर ऑफ मोल्स, इट इज डायमेंशनलेस, सो यहाँ पे हमने उसको शो नहीं किया। सो P को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज प्रेशर, प्रेशर का होता है m1, एंड L विल बी इक्वल्स टू -1, और ये T-2, वॉल्यूम का होगा L क्यूब डिवाइडेड बाय T इज द टेम्परेचर, सो यहाँ पे हम उसको केल्विन से शो कर देंगे K। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द केस इज। सो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व कर लें, सो ये हो जाएगा m1 L2 T-2 K। ऑलराइट, सो ये डायमेंशन मिल रहा है हमें R का, सो वी कैन से देयरफॉर यहाँ पे हम इसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं m1 L2 T-2 K, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास I का जो होगा वो होगा A स्क्वायर। सो यहाँ पे इट विल बी -1 होगा यहाँ, सो वी नीड टू बी केयरफुल, ये -1 होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयरफॉर जो डायमेंशन आ रहा है हमारे पास Ri बाय 5m का, इट इज कमिंग आउट टू बी m L और T वाले टर्म विल गेट कैंसल आउट, सो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा m0 L0 T0, और K विल बी -1 और A will be 3 K -1। So this is what the dimension we are getting, which is not equals to dimension of alpha, that is अल्फा का जो डायमेंशन था वो हमारे पास आ रहा था L स्क्वायर T स्क्वायर। ऑलराइट, सो वी कैन से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा A B and C, सो ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।